ठीक है, डिफाइंड ओवर अ जॉइंट सैम्पल स्पेस। अब जॉइंट सैम्पल स्पेस क्या होगी कि हमें जो भी डिफरेंट तरह के जो भी इवेंट्स ओकर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी जॉइंट सैम्पल स्पेस देखनी है, यानी कि टोटल जो जिस तरह नंबर ऑफ हेड्स या टेल्स की जो सैम्पल स्पेस बनती है वो जॉइंट सैम्पल स्पेस ही बनती है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने ज़ाहिर है एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल लिए हुए हैं, तो अब हम इनको देखेंगे कि अगर हम एक जब हम रख रहे थे x इज़ इक्वल टू एक्स, तो आपको पता है कि वो f ऑफ x था। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी p ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स और y इज़ इक्वल टू वाई। बुक पे एग्जांपल दी हुई है, मैं उसी को डिस्कस करती हूँ क्योंकि एग्जांपल से जो है वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल जो है वो हमारे पास ये है कि हमने 2 कैपलेट्स जो हैं वो सेलेक्ट करनी है एट रैंडम। कैपलेट्स बेसिकली टैबलेट्स ही होती हैं, ठीक है। ये अगर आप नेट पे भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, कैप्सूल्स की तरह जो हैं वो होती हैं, लेकिन मतलब उनकी शेप कैप्सूल के जैसी होती है, लेकिन वैसे आम जैसे आपकी टैबलेट होती है, पैनाडोल हो गई या इस तरह से, ठीक है। और वो मतलब होती उसी तरह से टैबलेट ही होती है, लेकिन उसकी जो शक्ल होती है वो कैप्सूल की तरह की होती है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम कैपलेट्स है। वो बेसिकली कोटेड ओरल मेडिसिन टैबलेट होती है। अच्छा, इसमें जो है उसने कहा है कि आपको आपकी जो एग्जांपल है उसने कहा है कि 2 कैपलेट्स आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और जो आपके पास कैपलेट्स गिवन हैं उनमें 3 तरह की हैं, 3 एस्पिरिन हैं, 2 सेडेटिव हैं, 4 लेग्जेटिव कैपलेट्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो कह रहा है कि आपके पास टोटल देखें 9 ये कैपलेट्स बन रही हैं, इनमें से आपने 2 जो हैं वो कैपलेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब आपके पास हम जिस चीज़ में वो ये कह रहा है कि आपने हमें पता चल गया है कि 9 टोटल हैं और इनमें से 2 रैंडमली सिलेक्ट होनी है, लेकिन वो हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका क्वेश्चन ये है कि x और y अगर आपके जो है x को आप ले रहे हैं द नंबर ऑफ एस्प्रिन और y जो है द नंबर ऑफ सेडेटिव है, तो आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है फाइंड प्रोबेबिलिटीज़ एसोसिएटेड विद ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, यानी x और y की जितनी भी वैल्यूज़ के पॉसिबल पेयर्स हैं उनकी आपने प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उनके साथ जो प्रोबेबिलिटी एसोसिएट होती हैं आपने वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी कि अब इन दोनों को एट अ टाइम लेके चलना है। पहले वो हमसे पूछता था, वही मैंने आपको कहा ना कि जैसे वो कह रहा था द नंबर ऑफ हेड्स बता दें, अब वो कह रहा है कि अगर हम कॉइन की भी एग्जांपल लें तो वो नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स दोनों को कंसीडर करके चलेगा, ठीक है। 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम होंगे। अच्छा, अब हमने इसमें इनके पॉसिबल पेयर्स देख लेने हैं। चूँकि हमने 2 कैपलेट्स सेलेक्ट करनी है या टैबलेट्स भी कह लें उसको, तो वो हमारे पास जो पॉसिबल पेयर्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे कि अब देखिए ना, टोटल इनकी 3 टाइप्स थी। अब हो सकता है कि इन जो 2 हमने रैंडमली सेलेक्ट की हैं उन दोनों में, रैंडमली का मतलब ही ये है कि जितने भी आपके पास इवेंट्स यहाँ या जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के आने का सबका इक्वली जो है वो चांस है, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है कि जब आप रैंडम सेलेक्ट करते हो तो किसी तरह की, यानी कि कोई आपकी फेवरेटिज्म नहीं है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है या आपकी कोई अपनी जो है वो प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पॉसिबल पेयर्स बनेंगे, सबसे फर्स्ट वन जो बनेगा वो बनेगा 0 0, ठीक है। इसमें 0 0 पेयर क्या है कि आपकी ना तो जो है वो एस्प्रिन आ रही है और ना ही सेडेटिव आ रही है। इसका मतलब है 2 टैबलेट्स आपने लेनी हैं तो इसका मतलब वो दोनों कौन सी आएंगी, फिर वो लेग्जेटिव आएंगी, यानी कि इस तरह से इनकी जो है वो बनेगी। अभी मतलब मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अभी इनके क्या है कि जैसे हम वहाँ पे भी कहते थे नंबर ऑफ हेड आने की 0 पॉसिबिलिटी, इसी तरह आप दोनों को डील करना है तो दोनों की, यानी कि दोनों के आने का इसका मतलब चांस नहीं है, ठीक है। पहला इसका ये बना, सेकंड बना कि फर्स्ट वन जो है एस्पिरिन वो उसका कोई चांस नहीं है, दूसरी का जो है वो 1 है, इसी तरह 1 एंड 0 है, फिर 1 1 है, यानी दोनों का 1 1 है, फिर फर्स्ट का 0 हो गया, सेकंड का अगेन 2 है, फिर सेकंड का 2 हो गया और ये फर्स्ट का 2 हो गया और सेकंड का 0 हो गया। ये टोटल जो इसके पॉसिबल पेयर्स हैं बस यही बन सकते हैं इन 2 x और y के, ठीक है। यानी कि इसमें फर्स्ट वन जो है वो हमारी x वैल्यू है,